नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। कल रक्षाबंधन था, होपफुली सबका रक्षाबंधन अच्छा गया होगा। परसों हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की क्लास ली थी, जिसमें हमने देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में वापिस से थोड़ा सा। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो पोजीशंस पे डिपेंड करते हैं। अब पाथ का मतलब रास्ता, पोजीशन का मतलब स्थिति। अब बात समझो, हमने बोला था डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या बोला आपने बोला कोई ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है, ए अमेरिका से लेके कलकत्ता तक आना है। तो आपने क्या बोला कि अमेरिका से कलकत्ता तक आने के लिए हम डिस्टेंस कैसे भी कवर करें हम पहुंच जाएंगे। पर हमने बोला कि अगर रास्ता चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा कि रास्ता कितना छोटा है और कितना बड़ा है। अगर रास्ता छोटा आता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और रास्ता अगर बड़ा है उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और ये बात भी हमने बोली थी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी रहेगी किससे? डिस्टेंस से। दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनके यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टेंट और एवरेज। तो उसमें एक टॉपिक था एवरेज। एवरेज की बात हमने की थी। तो एवरेज के बारे में हमने क्या बोला था? एवरेज के बारे में बोला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का मतलब क्या है? मैंने बोला कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह गया तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की? मैंने 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। और कितने टाइम में कवर की, मतलब 5 करके कितने टाइम में कवर की, वो डिपेंड करता है। अब हमने क्या बोला? हमने बोला कि आपने जितनी डिस्टेंस कवर किया है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वो 500 थी, हमने जोड़ ली। और टोटल टाइम कितना था? 1 2 3 4 जितना भी था वो भी हमने जोड़ लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। वो उसका क्या आ गया? ऑन एन एवरेज आ गया। वो उसका क्या आ गया? एवरेज आ गया। चलो ठीक है जी। अब इस पे क्या हुआ? इस पे एक दो चीजें बन गई कि पहले अगर टाइम सेम कर दें, अगर स्पीड सेम कर दें, अगर डिस्टेंसेस अलग अलग हो जाए, अगर स्पीड अलग अलग हो जाए, अगर टाइम अलग अलग हो जाए, तो इसके लिए हमने दो इसके जो रूल्स बनाए हैं, मतलब रूल्स बोल सकते हो या इसके क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। वो दो क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं उसको। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? अगर टाइम क्या हो? सेम टाइम हो और डिफरेंट स्पीड्स हो। हाँ, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, आपको जो इसकी मैं आगे फॉर्म लिखूंगा स्पीड्स एवरेज के लिए VA लिखूंगा, टाइम के लिए T लिखूंगा। वैसे बताया हुआ फिर भी बता रहा हूं। अगर देखो मैंने क्या बोला, अगर टाइम क्या है? सेम है। तो टाइम सेम है तो क्या होगा? T मतलब टाइम तो चेंज होगा नहीं। अगर मैंने बोला स्पीड्स क्या है? अलग अलग है। स्पीड्स अगर अलग अलग है तो क्या लूंगा? V1 V2 V3 कहां तक? Vn तक। कहां तक? Vn तक। अब T से लेके अगर मैं n टाइम तक चल रहा हूं तो n टाइम ऑफ T। n टाइम ऑफ T कैसे किया कि T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक लेंगे तो अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या हो जाएगा? nth टाइम आ जाएगा। V1 फर्स्ट स्पीड, V2 सेकेंड, V3 लास्ट स्पीड क्या होगी? हमारी स्पीड लास्ट क्या होगी? Vn हो जाएगी। अब हमने पढ़ा हुआ है V एवरेज निकालते हैं तो हम बोलते हैं स्पीड टोटल डिस्टेंस, इसको स्पीड लिखो आप जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या आ जाएगी? इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या लिया है जो अब देखो ये सबसे अच्छी चीज देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था अगर हमें स्पीड चाहिए तो हम क्या करेंगे, सॉरी डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे? स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड हमने क्या लिखी? V1 टाइम T, V2 T, V3 T। ये प्लस में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हम टोटल कर रहे हैं। प्लस में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि टोटल कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? V1 T, V2 T, V3 T डैश डैश Vn T अपॉन में n T। सभी में क्या कॉमन आ रहा है? T कॉमन आ रहा है
तो क्या लिखेंगे v1 v2 v3 डैश 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 vn अपॉन nth टाइम ऑफ t। t से t कट गया तो क्या लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn। ये क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड। कब? जब हमारा टाइम क्या हो, एक हो मतलब समान हो और स्पीड्स क्या हो, डिफरेंट हो। वापस समझो, बिल्कुल सिंपल चीज है। जब मैंने बोला कि टाइम चेंज नहीं होगा और चेंज क्या होगा, स्पीड्स चेंज होगी। जैसे मैंने बोला मैंने यहां से जयपुर जाना है, तो मैंने क्या बोला कि मेरा टाइम 5 घंटे लगेगा। टाइम मेरा चेंज नहीं होगा, मेरी स्पीड चेंज होती रहेगी। मतलब कभी 100 पे हो रही है, कभी 200 पे हो रही है, कभी 300 पे हो रही है। मतलब स्पीड मेरी क्या कर रहा है, मैं चेंज कर रहा हूं। तो स्पीड का सीधा रिलेशन किससे है, डिस्टेंस से रिलेशन है। जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना डिस्टेंस भी तो कवर करते जाओगे। आपने बोला कि यार भाई बाइक धीरे चला रहा है, डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, तो आप कहोगे क्या बाइक की स्पीड बढ़ा दोगे तो डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा कवर होने लग जाएगा। पर अपने को क्या करना है, टाइम सेम रखना है। टाइम सेम रखने का मतलब क्या हुआ कि आपने इतनी डिस्टेंस भी 10 मिनट में पूरी की, इतनी भी 10 मिनट में और इतनी भी 10 मिनट में। चाहे ये 2 किलोमीटर हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे या 8 किलोमीटर हो। आपने क्या किया, 10 मिनट का मार्जिन रखा और उसमें क्या किया, 2 और 5 और 8 क्या डिस्टेंस कवर की। तो आपने क्या किया, टाइम सेम रखा और डिस्टेंस को क्या किया, चेंज करके आपने देखा। ये हमारा फर्स्ट था, सेम टाइम एंड डिफरेंट स्पीड्स। तो ये मैंने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि सेम टाइम लिया था। वीए से इसलिए मेजर किया एवरेज स्पीड को, क्योंकि अगर हम स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे हम, v1 इंटू टी। v1 इंटू टी इसलिए लिखा क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या है, सेम है। टाइम की वैल्यू सेम है तो v1t v2t v3t vnt। nt इसलिए लिखा कि nth लास्ट टाइम तक हमने क्या लिया है, n नंबर ऑफ टाइम। तो n से सॉरी t से t कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो v1 प्लस v2 अपॉन v3 अपॉन में, अच्छा अपॉन में n रह गया, अपॉन में n। तो क्या बोला कि इतनी स्पीड से हम चल रहे थे, कितने नंबर ऑफ टाइम, n टाइम। तो v1 से लेके vn अपॉन में n। ये तो हो गया फर्स्ट इसका सेम टाइम एंड डिफरेंट स्पीड्स। इसको इरेज कर रहा हूं जी। हाँ जी, अगला देखते हैं। इसमें लिखा है सेम डिस्टेंसेस विद डिफरेंट टाइम्स। देखो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप सब कुछ कर लोगे। कैसे कर लोगे, आपने क्या लिखा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे, अब देखो, अब मैंने क्या बोला, टाइम क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, t1 पर हमने डिस्टेंसेस क्या रखी हैं, सेम रखी हैं। ये फॉर्मूला बन गया ना। कैसे बना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम की वैल्यू t1 है तो s अपॉन v1। s क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या रखनी है, सेम रखनी है। क्या रखनी है, सेम, डिस्टेंस सेम रखनी है। तो अब देखो इसको करते हैं जी, आगे स्टार्ट करते हैं जी। अब आप वही बात करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखना है जी। अब इसमें लिखा है, वापस लिखते हैं इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके आगे क्या लगा दोगे, टोटल। अच्छा, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के लिए क्या करोगे, मैं आपको सीधा लिखवाता हूं। पहले आप डिस्टेंस के लिए कुछ मत लिखो, आप लिखो जी s। कौन सा s, खाली s, क्योंकि अगर s1 s2 s3 लिखोगे पर हमने डिस्टेंस इसको क्या ली हुई है, सेम ली हुई है। अच्छा, टोटल टाइम के लिए क्या लिखोगे, t1 t2 t3 डैश 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 tn, ये लिखोगे। अब इसमें क्या लिखोगे, इसको ns लिख दो, नंबर ऑफ ऐसे। तो ns t1 की वैल्यू क्या रखोगे, s अपॉन v1, s अपॉन v2, s अपॉन v3, कहां तक, s अपॉन vn तक। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, s कॉमन निकला है, s कॉमन निकाल के काट सकते हैं,
तो n बराबर में क्या आएगा 1/v1, 1/v2, 1/v3 डैश 1/vn। समझ आई बात? वापस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस के लिए आपने क्या बोला, स्पीड इनटू टाइम। मतलब डिस्टेंस के लिए पर हमने क्या बोला कि डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए क्या बोलेंगे, स्पीड इनटू टाइम। पर हमने क्या बोला, टाइम सेम है तो टाइम के लिए वैल्यू का टाइम डिफरेंट, हमने क्या लिखा s/v1, s/v2, s/v3 प्लस s/vn तक। तो अगर इसको मैं v एवरेज करूंगा, तो अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूं तो 1/v एवरेज क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 1/v1, 1/v2, 1/v3 डैश कहाँ तक 1/vn अपॉन n। ये क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला आ जाएगा। वापिस समझो, सेम डिस्टेंस निकालनी है, सेम डिस्टेंस के लिए हमने क्या लिया, s ले लिया, नंबर ऑफ s मतलब s1 से लेके sn डिस्टेंस लिया है, तो डिस्टेंस के लिए ns ले लिया। तो हमने क्या किया, और डिफरेंट क्या है, टाइम्स है, t1 t2 t3 कहाँ तक लिया, tn तक लिया, क्योंकि क्या है डिफरेंट टाइम्स है। उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया क्या करना है, डिफरेंट टाइम के लिए t1 क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। पर हमने क्या बोला, हमारी शर्त क्या रखी है हमने, हमारी कंडीशन क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो हमारी डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगी। और अपॉन में स्पीड चेंज कर सकते हैं, स्पीड क्या है v1 v2 v3 जो भी है, ठीक है। तो टाइम से क्या निकल गया, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारी क्या होगी, फॉर्म निकल के हमने फॉर्म पुट करी और ये हमारा आंसर आ गया। ये दो कराने का मतलब क्या था कि आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ये आपको वर्क करेंगे। तो अभी ये आप उतार लेना, मैं इसकी बेस पे न्यूमेरिकल 2-3 आपको करवाता हूँ। पहले परसों वाले जो हमने करे थे उस पे करवाएंगे, फिर आपको इसके बेस पे न्यूमेरिकल करवाएंगे। हाँ जी, अब देखो एक चीज पहले समझा देता हूं, अगर आपको याद नहीं है तो फिर बता देता हूं। डिस्टेंस का मतलब होता था यहां से यहां दे, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब था यहां से यहां गए और वापस यहां पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। मतलब जिस पोजीशन से हम ए से बी तक गए हैं वापस बी से ए पर आ जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बताया था जब मैंने बताया था कि पोजीशन और पाथ पे डिपेंड करता है, उस टाइम बताया था। तो आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इसमें लिखा है एक कार है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसका फिगर दिया हुआ है हमें। इट मूव्स फ्रॉम O to P in 18 सेकेंड एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q in 6 सेकेंड। What are the average velocity and average speed? Average velocity नहीं बताऊंगा, एक बार average speed बता दूंगा। Average speed of the car going from। अच्छा जी, अब आपको मैं सीधा डायग्राम बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। जीरो से लेके 2 4 6 20 तक है। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अच्छा, उसके बाद 40 80 120 0 सॉरी 0 से स्टार्ट है ना यार, हाँ 0 40 80 120 60 220 सॉरी 200 240 280 320 360 एंड 400। हाँ जी, अब ए बी सी डी लिख देते हैं इस पे। 18 पे पी, 12 पे क्यू, अच्छा और इस पे ये ओ है जी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम O to P। थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, फ्रॉम O to P
ये ओ है, ध्यान है ना, ओक्स वाला, एंड बैक क्यू। देखो जी एक चीज समझो पहले तो, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में फर्क पता होता हूं। पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने इसमें टोटल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा था, मतलब एक ही दिशा में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा फर्क आएगा तो अगर कोई चीज सीधी जा रही है, अगर मुड़ जाती है तो फर्क आएगा। अगर वो चीज सीधी जा रही है मतलब सीधी अपनी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब हमने इस पहले क्वेश्चन में बोला था ए कार मूविंग इन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स की दिशा में जा रही है। अगर आप इसके आगे टोटल लिख दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लो लिख दो, वो तो हम काउंट करेंगे। एवरेज का मतलब ही क्या होता है, काउंट करना। आप एक चीज ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात चलती है तो इसमें इतना ही फर्क होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कहीं मुड़ नहीं रहे, कहीं मुड़ नहीं रहे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं मुड़ रहे हैं तो फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या पूछा है ये आप समझ लिया, आपने उतारना है उतार लेना इसको। अच्छा तो लिखना, इसमें लिखा है O से P, ये O है और ये P है, यहां से 0 से चलता है तो हम लिखेंगे पहले एवरेज स्पीड क्या आएगी इसकी, अच्छा 360, डिस्टेंस 360 हो गया अपॉन 80, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दो, सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको, 20 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन चेक करो जी, फ्रॉम O टू P 360 पे आ गए जी। अब इसने क्या किया, इसके बाद इसने क्या किया, डिस्टेंस कवर कितना किया, 40 और 40 कितना हो गया, 120 डिस्टेंस और कवर किया, 120 डिस्टेंस और कवर किया। तो हमने क्या किया, यहां कितने सेकंड थे 18, और यहां से यहां पे 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, कितने हो गए 18 और 6 24, कितना हो गया 0 8 480। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 20, मतलब फर्स्ट की वैल्यू भी 20 और सेकंड की वैल्यू भी 20। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। समझो जी, वापस समझो, मैंने बोला O से गया P पर, कितनी दूरी तय की 360 मैंने लिख दी, कितने समय में तय की 18 सेकंड में तय की, 18 सेकंड मैंने लिख दिया, कितना आंसर आया 20, 18 दूनी 36। अब देखो मैं यहां से चला, मैंने 360 सेंटीमीटर दूरी तय की, उसके बाद मैंने कहा नहीं 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 नहीं, एक मेरा भाई है वो क्यू पे खड़ा है, तो मैंने क्या किया यहां से चला और यहां चला, यहां तक मेरे को कितने सेकंड लग चुके थे 18 सेकंड। अब यहां से उड़ के तो जाऊंगा नहीं, उड़ के भी जाऊंगा तो मेरे को कितने सेकंड लगे हैं 2 सेकंड 2 सेकंड और 2 सेकंड, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 सेकंड बाद में कहां पहुंच गया था, क्यू बिंदु पे पहुंच गया था, मतलब मेरे फ्रेंड के पास क्यू पे पहुंच गया था। अब देखो 360 तो मैंने कवर कर ली थी, 360 तो मैं चल लिया था, अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 40, यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 40, तो कितना हो गया 120, 360 प्लस 120 में और चलाऊं, चाहे बाइक से चलाऊं चाहे कार से चलाऊं, मैं चलाऊं, मेरी कार भी चली है यहाँ पे 120 वापिस, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं 360 सेंटीमीटर पहुंचने के बाद मैं कोई सामान भूल जाता हूं, वो सामान कहां मिलेगा मेरे को 240 वाले पॉइंट पे मिलेगा, और मैं वापस बैक आता हूं, बैक आने के बाद मेरे को कितना लगा 120 सेंटीमीटर और चलना पड़ा। 360 तो मैं चल लिया था, 120 में और चला, कितना हो गया 480 अपॉन में 24 कैसे आया 2 मिनट पहले बताया, 360 प्लस 120 अपॉन
24, ये कितना आ गया 480 अपॉन 24, तो कितना आ गया इसका आंसर भी 20। ये तो बात करी हमने एवरेज स्पीड की। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये आप ट्राई करना, अगर आपसे होता तो ठीक है, नहीं तो मैं कल करवाना ही है मैंने। अब देखो एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो वापस समझो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। अब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मैंने बोला था सीधा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आगे पीछे मुड़ जाता है तो हमारा फर्क आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ओ से लेके अगर आप यहां तक आओगे तो आपने डिस्प्लेसमेंट आपका कितना रहेगा 360 अपॉन 80, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम वैल्यू आएगी जो आई थी, सेम आएगी। बट सेकेंड कंडीशन में क्या किया आपने, 360 से आप किस पे आ गए 240 पे आ गए, तो आपने डिस्टेंस कितनी कवर की 240 तो कवर की, पर टाइम कितना कवर किया आपने 24 सेकेंड। टाइम कितना कवर किया आपने 24 सेकेंड, तो आप 240 अपॉन 24 सेकेंड, उसका आंसर आएगा 10। ये आप करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो वापस करवा दूंगा। दो हमारे 3 आंसर 20 आए हैं, एक आंसर हमारा आया 10 ही आया, हाँ 10 आया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये हमने जो भी क्लासिफिकेशन किया है उस पर बेस्ड है, बिल्कुल तरीके से समझना, आसान क्वेश्चन है। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, 60 किलोमीटर का ट्रैक है, ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर जो है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब याद करो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि पहले 30 जो चलेगी अगले 30 भी वैसे चलेगी। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज एवरेज जो उसकी वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। अब देखना जी, अब जो जो चीजें हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे, उसके अलावा जो नहीं गिवन वो हम नहीं लिखेंगे, जो हमने फाइंड करनी है मतलब। अब इसने बोला है कि जो स्पीड है वो कितनी है 1 और S2 की वैल्यू हमें 30 किलोमीटर दी हुई है, 30 किलोमीटर दी हुई है, हाँ 30 किलोमीटर। V1 की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी गिवन है, V1 की वैल्यू गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। V2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और V एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई है, V एवरेज की वैल्यू दी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ध्यान रखना, वो चीज क्या है आपको पता होना चाहिए कि एवरेज फाइंड करने के लिए तो हमने क्या करेंगे टोटल अपॉन टोटल, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल डिस्टेंस मान लो s और s कितनी हो जाएगी 2s। s क्यों माना है, क्योंकि s1 और s2 की वैल्यू सेम है, तो इसको s मानूंगा तो इसको भी s मान सकता हूं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2s। तो 2s अपॉन टाइम फाइंड करने के लिए हमने पहले एक फंडा बनाया हुआ है, टाइम अगर फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस हम क्या मानेंगे s अपॉन स्पीड v1, s अपॉन v2। s क्यों लिया है, क्योंकि गिवन है बिल्कुल सेम है। तो आप देखो बाहर निकालेंगे s को, बराबर में कितना चल रहा है एवरेज, एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई है 40। अच्छा बाहर निकालेंगे s को, s तो s काट देंगे, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। तो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या आएगा 40। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई एक। अच्छा आगे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 40v1 प्लस 40v2 इक्वल टू v1 की वैल्यू कितनी गिवन है, v1 की वैल्यू 30, मतलब 60v2, 30 दूनी 60, 60v2। अच्छा अब चेक करते हैं जी, या उसको वहां भेजते हैं, तो 40 v1 की वैल्यू कितनी गिवन है 30, बराबर में 60 में से 40 गए 20v2, तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी, v2 की वैल्यू कितनी आएगी 40 इंटू 30 अपॉन 20, 2 से काटा तो 60
v2। सेकंड स्पीड क्या आ जाएगी, मतलब सेकंड जो उसकी स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, v2 कितनी आ जाएगी, 60। वापस समझेंगे क्वेश्चन को समझेंगे वापस, फिर करेंगे। इसमें बोला है कि 60 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें ट्रेन ट्रैवल कर रही है, तो फर्स्ट जो स्पीड है वो कितनी मान रहे हैं हम, उसकी स्पीड कितनी मान रहे हैं, 30 है, पर यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रही है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, परसों बात कर चुके हैं। उसके बाद वी एवरेज की वैल्यू जो है ना 40, और v2 हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला लगाया, इससे पहले हम कर चुके हैं, या उस तरीके से कर लो या इस तरीके से थोड़ा आसान पड़ता है, तो इस तरीके से आप इसको फॉलो करो। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसको कर सको तो करना, नहीं तो मैं आपको कल कराऊंगा। ये इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है जी, ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ दिस इट्स जर्नी विद स्पीड u। मतलब पहली जो जर्नी है 1/3 जर्नी है, उस टाइम उसकी स्पीड क्या है u, अगली 1/3 पे क्या है v, अगली 1/3 पे क्या है uv w, 3 है। मतलब उसकी जर्नी जो है 1/3 करके कितना मान लोगे, अगर आप मान लेते हो x और x, तो टोटल उसकी कितनी हो जाएगी जर्नी, 3x हो जाएगी। तो उसमें फाइंड क्या करना है, उसमें बोला है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आप एक बार करके देखना, मैंने आपको क्या बता दिया इसमें, आपको डिस्टेंस बता दी 3x, क्योंकि पहले 1/3, सेकंड 1/3, थर्ड 1/3 में कितनी कवर करता है, x मान लेते हैं हम, तो कितनी कवर होगी, टोटल 3x होगी। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी मानेंगे हम, 3x, बाकी टाइम की तो वैल्यू पुट करनी है, uv/w आपको गिवन है। आंसर uv/w में आएगा, आप एक बार करके देखना, नहीं आएगा तो मैं आपको आती ये करवाऊंगा। कल से हम एक्सेलरेशन और इसका पार्ट पढ़ना कवर करेंगे, और साथ साथ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने आज 2-3 न्यूमेरिकल देखे हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, जो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं तो आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर ये चीज़ें अभी नहीं देखोगे तो आपको इसको बड़ा लाइटली ले लोगे लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन भारी पड़ जाएगा हम पे। तो आप आपकी जो ऑनलाइन स्टडीज़ है उसके साथ साथ इसको कवर करें, ताकि आपको आगे जब क्लासेस ओपन होगी तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आज जो करवाया है उसको तरीके से पढ़ना, क्योंकि वो जो 2 चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हैं वो बहुत काम आएंगे आगे, इसलिए आप उसको ढंग से पढ़ना। और ये हमने जो न्यूमेरिकल करे हैं, इससे आपके क्या है कि बेसिक खुल जाएंगे, जो आपके जो फॉर्मूला आप अप्रोच नहीं लगा पाते, उससे आपकी अप्रोच लग जाएगी। तो इन चीज़ों को, इन लेक्चरों को पढ़ना, और प्रॉपर मास परसेंटेज का यूज़ करो, घर पे रहो, बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करो, आराम से सो और लेक्चर्स देखो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।